जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग आलोक अंकल जी, नीलम आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी का बहुत ही डिवाइन सुंदर ब्लेसिंग भरा सत्संग आंटी जी अंकल जी के घर पे दिनांक 4 नवंबर 2024 को न्यू शुभम सिटी पंडित खेड़ा में संपन्न हो गया है। गुरुजी सत्संग में आए, संगत को ब्लेस किए और गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, आइए सभी लोग मिलकर अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं और गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना करते हैं और सभी संगत जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली जो गुरु जी का वेलकम देखने जा रहे हैं। बहुत किस्मत से ऐसे सत्संग देखने को और सुनने को मिलते हैं। गुरु जी का वेलकम हो रहा है अंकल जी के घर पे। गुरु जी ने नया घर अंकल को ब्लेस करके दिए हैं। गुरु जी ने यह घर बनवाया है और इस घर का नाम गुरु जी भवन रखा गया है। आलोक अंकल ने घर का नाम गुरु जी भवन रखे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु के नाम से बड़ी राहत क्या होगी, उनकी भक्ति से बड़ी चाहत क्या होगी। जिसके सिर पर हाथ हो गुरु जी का, उसे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि गुरु जी परम दयालु हैं और गुरु जी को पता है किसको कब देना है। सही समय आने पर गुरु जी अवश्य सबकी मुरादें पूरी करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। इस दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। जय गुरु जी। संगत जी, आप सच्चे मन से सेवा, भक्ति, सिमरन, सत्संग सब किया करिए और सत्य की राह पर चला करिए, डरा नहीं करिए, क्योंकि सत्य की राह चलने की निंदा और बुराई तो अवश्य होती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का वेलकम हो रहा है और दर्शन कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से विनती कीजिए कि 1000 बार आप गिर जाएं, जिंदगी में परवाह नहीं करिए, क्योंकि गुरु जी को पता है कि आपको वो उठाए हुए हैं, गुरु जी आपको पकड़े हुए हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जिसने मेरे सम्मुख अपने मन की बात कही, उसे उसका हल मिल गया। जिसने कुछ नहीं कहा, उसकी भी नैया मैंने पार कर दी। मेरी नज़र सब संगत पर एक समान है, किसी पर कम या ज़्यादा नहीं है। जय गुरु जी। सुनो गुरु जी, बस तेरी रजा रहे और तू ही तू मुझ में रहे। बाकी न मैं रहूं तेरे बिना, न मेरी आरजू है आप बिन। कोई जब तक है तन में जान और रंगों में मेरे लहू रहे। गुरु जी, बस तेरा जिक्र और तेरी ही रहमत रहे। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, समय बहुत ही बलवान होता है, इसलिए समय के साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि कल फुर्सत न मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत न मिली तो क्या करोगे। कहते हो कि कल से गुरु सिमरन करेंगे, अगर कल आँख ही न खुली तो क्या करोगे। इसलिए उठो, जागो, गुरु जी का जाप करो, मंत्र जाप का उच्चारण करो, नित्य नेम पाठ करो, गुरु जी का सत्संग सुनो, गुरु जी का लख लख शुक्राना करो कि गुरु जी हमेशा आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ रहें। जय गुरु जी। संगत जी, आइए आगे का सत्संग अंकल जी आंटी जी से सुनते हैं और आपसे निवेदन है इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। गुरु जी आज आपको ब्लेस करेंगे, आपके परिवार को ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी की पोती भी अच्छी है, नैना भी बहुत अच्छी है आंटी। गुरु जी ने पूरी ज्योति दी हुई है, बिल्कुल
मैं बहुत खुश होती हूँ उसको। जैसे पहले वो चश्मा लगाती थी, थोड़ा स्लो मतलब करती थी ना जैसे कुछ भी, हाँ तो जी, हाँ अब जी। गुरु जी की कृपा से पूरी पूरी ब्लेसिंग, फुल ब्लेसिंग नैना को ज्योति देने का। गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। बट संगत जी, आंटी कभी हमें ना, उस बहू रानी ने ना फील नहीं होने दिया, कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। ये भी बहुत बड़ी कृपा होती है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि कोई कष्ट आता है तो साथ वालों को भी नहीं तुमने बताना, सिर्फ मेरे नाल कनेक्ट करना है। वो ना गुरुजी से बहुत कनेक्ट है। लेकिन ये जो मतलब ये जो बाहर के लोग होते हैं ना, ये ज्यादा किसी को शो ऑफ नहीं करते, कुछ बताते भी नहीं है, बिल्कुल शांत रहती है। और कैसे गुरुजी ने उसका बाजू पकड़ के उसको सब कुछ दिया, मतलब ज्योति देना समझ लो। गुरु महाराज ने सब कुछ दिया उसको, सारे रंग दिए जिंदगी के। तो उसको देख देख के पूरा परिवार खुश होता रहता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 25 तारीख को वो वापसी आई है, तब से हमारे घर में डेली दिवाली मनाई जा रही है गुरुजी के नाम की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी जैसे आप सब अपना वो बोल रहे थे ना, तो मैं भी यहाँ स्टोर पे होती ना, तो मैंने नीतू से ये बात शेयर की थी। तो नीतू ने भी जैसे बताया, मैं कहा नीतू, तो उस दिन 3 बच्चे ही गुरुजी ने भेजे कि वो जो मेरे से ना टॉफी ट्रीट्स लेने आते हैं। तो वैसे तो आगे पीछे बहुत आते हैं, बट उस दिन गुरुजी ने 3 ही बच्चे जी भेजे। तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना, बच्चों को भेजा, एक मतलब एक प्यार भेजा गुरुजी ने ब्लेसिंग के रूप में। और जब आप ये सत्संग, अभी आरती चल रही थी, और अभी अभी जस्ट अभी का सत्संग है कि ये आरती चल रही थी ना, तो एक ना गाड़ी रुकी पार्किंग में, उसमें से ना एक अंकल निकले, रेड कलर की उन्होंने शर्ट डाली हुई थी, रेड कलर की कैप थी। और और मैंने ना कहा गुरुजी क्या आप हुई है? पता नहीं, मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आया। मैं कहा गुरुजी क्या आप हो तो मुझे थोड़ा सा हिंट देना। शुक्राना गुरुजी, वो ना चॉकलेट लेके ना काउंटर पे आए स्कैन कराने के लिए, चिप्स और चॉकलेट। तो मुझे आके कहते हैं ब्लेस यू। मैंने तो बस गुरुजी का शुक्राना किया। मैं क्या गुरुजी, आपसे कुछ मैंने पूछा था, उसका आपने आंसर दे दिया। और संगत जी, यहाँ पे ना हमें ना कस्टमर फ्रूट्स दे जाते हैं, काफी कुछ दे जाते हैं, गुरुजी की कृपा है, वो बहुत कुछ दे के जाते हैं। तो मेरे पास ना एप्पल्स पड़े थे, तो मैंने वो अंकल को ना 2 एप्पल दिए गुरुजी समझ के। मैं कहा गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ एप्पल पसंद है ना? तो वो अंकल भी बड़े प्यार से लेके गए और ब्लेस यू करते रह गए। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना, जो गुरु महाराज इतना प्यार देते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। और रात को भी ना गुरु महाराज ने ड्रीम में ऐसे ही अमरनाथ के दर्शन कराए, अमरनाथ के दर्शन कराए, कबूतर के दर्शन कराए। और फिर मैं घर भी आई हूँ, तो वहां पे भी स्वरूप पे गुरुजी का एक कबूतर बैठा हुआ था, एकदम उड़ के आया और गुरुजी के स्वरूप पे बैठ गया। तो ये बहुत बड़ी कृपा थी। आज मंडे वाले दिन गुरु महाराज ने हमें इतना ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हम मंदिर मस्जिद कहीं नहीं जा पाते, गुरुद्वारे भी नहीं जा पाई, तो बस वो है ना, गुरुजी अपना प्यार और ब्लेसिंग ड्रीम के थ्रू हमें देते रहते हैं। गुरुजी की कृपा से आंटी, जैसे 2013 में हम, मैं और अंजू फर्स्ट टाइम जुड़े, जैसे हम जाना भी शुरू किया, गुरुजी ने हमें वहीं से जोड़ा था, तिलक नगर। तब आप दिल्ली में थी आंटी? जी जी, तिलक नगर आंटी। हाँ जी, हाँ जी, आपने बताया था। सॉरी हाँ जी। तो गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मी बीमार थे, और अंजू आंटी ने बताया कि यहाँ से बसेस स्टार्ट हो रही हैं, तो हम चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं मम्मी के लिए प्रसाद ले लूंगी वहां से। तो गुरुजी ने वहां से हमें जोड़ा। जब हम गए फर्स्ट टाइम, मंदिर पहुंचे, बहुत आनंद लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शाम को बस से जाती थी वहां से। तो गुरुजी ने हमें जब बुलाया तो लंगर भी कराया। तो हम पहले थर्सडे गए थे, और गुरुजी ने ऐसे हमें कर दिया, अब हमारा थर्सडे ही बांध दिया, और हर थर्सडे को हमने जाने ही जाना है, क्योंकि वहां से बस से जाती थी। तो मम्मी के लिए मैं प्रसाद भी लेके, मेरी मम्मी बहुत बीमार थे, उनकी किडनियों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और डायलिसिस होता था। तो मम्मी को नहीं फर्क पड़ा, मम्मी फिर गुरुजी के चरणों में चले गए कुछ टाइम तक के बाद ही। बट गुरुजी ने जोड़े रखा। मैं और अंजू आंटी तो जाते ही जाते थे, थर्सडे जाना ही है हमने।
जैसे भी होता था बच्चों का करके थोड़ा बहुत करके और चले जाते थे। तो मेरे को गुरुजी की कृपा से मेरे को इतना पेन रहता था, हेडेक बहुत रहता था माइग्रेन की, कि मेरे को ना वॉमिटिंग आती ही आती थी। तो मेरे को यही था, मैं कहा गुरुजी मैं रात को आपके पास जाती हूँ, लंगर भी करती हूँ, बट फर्क क्यों नहीं पड़ता। मतलब मैं अगले दिन सारा दिन मैं पड़ी रहती थी। तो क्या पता गुरुजी, मुझे धीरे धीरे समझ नहीं थी, हमें समझ ही नहीं आ रही थी। तो गुरुजी ने ये धीरे धीरे मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया और माइग्रेन की प्रॉब्लम मेरी कम होती गई। जैसे मैं पहले बहुत ज्यादा रहता था तो धीरे धीरे कम हो गया। तो गुरुजी ने लंगर प्रसाद से मुझे ठीक कर दिया। बहुत कम हो गया कि कई बार हुआ कई बार नहीं हुआ और ठीक हो जाती थी, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो गुरुजी ने ऐसी जर्नी रखी और गुरुजी ने बहुत काम आंटी बनाए भी, कुछ समझ भी नहीं आती थी, नए नए जुड़े हुए थे। तो धीरे धीरे, और जब यहाँ में हम इधर आना था हमने पुर्तगाल में, तो उससे पहले गुरुजी ने मुझे वैष्णो देवी भेजा एक थोड़े दिन पहले ही। उससे पहले हमने ट्राई किया हुआ था अगर वीजा लग जाएगा तो ठीक है। मैं कहा गुरुजी आपके ऊपर है। मैं गुरुजी के पास गई, मैं कहा गुरुजी आर कर दो या पार कर दो, क्योंकि पहले भी हमारे 1-2 रिफ्यूजल हो चुके थे। तो मैं कहा गुरुजी आप देख लो, आपने क्या चाहते हो, यहाँ रखना चाहते हो तब भी ठीक है, बाहर भेजना चाहते हो तब भी ठीक है, क्योंकि बच्चों का स्टडी हो चुकी थी। क्योंकि हमें यही था कि एक साइड अब हो जाए, बच्चे उधर उधर रहेंगे या बाहर भी गए तो हमें एक साइड माइंड सेट रहेगा फिर। तो गुरुजी को ये बोला और मैं वैष्णो देवी के लिए चली गई। वैष्णो देवी से दर्शन करके आए थे आंटी, तो गुरुजी ने मैसेज दिलवाया, बेटे के थ्रू ही फोन आया कि वीजा लग गया है। मैंने बहुत शुक्राना किया, मैं कहा गुरुजी आप चाहते हो कि हम मतलब यहाँ से मूव करें। तो वहाँ मैंने माता रानी का भी शुक्राना किया कि आपकी कृपा से ये काम हो गया। माता रानी बहुत बहुत आपका भी शुक्राना, गुरुजी का तो शुक्राना है ही है। घर आए आंटी, हमारे पास सिर्फ 13 दिन थे। 13 दिन के अंदर गुरुजी ने सारे वहां से हमें वाइंड अप करवाया, जो जो काम थे पेंडिंग वो किए और गुरुजी ने हमें यहाँ भेज दिया। आंटी मैं पर्स में ना गुरुजी के स्वरूप लेके आई थी, पॉकेट स्वरूप। मैंने 2 रखे थे कि एक अगर बच्चों का रूम में भी या कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं रखूंगी अपने साथ। लेके आई। जिस होटल में हम रुके थे यहाँ आके, वहां पे मैंने एक स्वरूप लगा दिया था, जो वहां पे रूम में शीशा था, मिरर था बड़े वाला, मैंने लगा दिया था। डेली हम वहां पे चाय वगैरह जो बनाती थी मैं केटल में, मैं गुरुजी को भोग लगा के और वहीं पे, जैसे गुरुजी हमारे उधर रूम में ही थे और हमारे कोई नॉन में थे, हम उनके पास चले जाते थे दिन में। तो काफी दिन निकल गए थे, 20-22 दिन। तो उन्होंने कहा कि आप इतने दिन रहोगे, अभी तो घर का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा रेंट का, तो आप हमारे पास ही आ जाओ। तो उसके बाद हम वहां पे रहे उनके घर, मतलब 3 महीने उनके पास रहे। तो हमने होटल चेकआउट किया, सारा सामान जब बाइंड अप किया, तो वहां से ना मैं गुरुजी का स्वरूप लाना भूल गई, क्योंकि मुझे पता है कि सारा जो सामान था वो सारा हमने किया। और बट मैं रास्ते में मुझे याद आया कि जो गुरुजी का स्वरूप लगाया था ना, वो मैंने नहीं रखा अपने पास, पर्स में भी नहीं रखा, हाथ में कहीं नहीं, जल्दी जल्दी में भूल गई। मैं सारे रास्ते बोलती आई कि गुरुजी आपका स्वरूप तो रह गया, मैं आपको लेके ही नहीं आई। और मेरे पास और स्वरूप एक छोटा और था। मैं कहा गुरुजी आप, फिर ये भी तसल्ली थी कि क्या पता आपने मेरा कोई यहाँ पे कष्ट काटना था या आपने आगे किसी को ब्लेसिंग देनी होगी जो उस रूम में आएगा। मैं कहा गुरुजी ठीक है, अब क्या करूं। बट घर आके तब भी ना बेचैनी रही। मेरा पर्स ज्यादा बड़ा भी नहीं था, मैंने वो पर्स आंटी दिन में कितनी बार खोल के देख लिया, उसमें ज्यादा पॉकेट भी नहीं है, सारा खाली भी किया। जो 1-2 जिप वाली पॉकेट थी वो भी चेक करी मैंने, की बेटी ने की, कितनी बार रात तक। आंटी वो स्वरूप नजर ही नहीं आया मुझे। मैं कहा गुरुजी जब पता ही है, पर तसल्ली के लिए बार बार खोल के देखती थी मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। आंटी सुबह बेटी ने जाना था, इसने कॉम मांगी, कहती कॉम दे दो। तो आंटी मैंने पर्स में से जब देखा, आंटी वाकई में उसमें स्वरूप था। और जब मैंने पहले 1 दिन पहले जब कितनी बार देख लिया, मुझे स्वरूप नजर भी नहीं आया, ना था उसमें। पूरा पर्स भी मैंने उल्टा करा कि कहीं झाड़ के देखूं, बट अगले दिन आंटी वो पर्स में स्वरूप निकला वो। और वो इतना ब्लेस्ड स्वरूप था ना आंटी, वो पॉकेट स्वरूप। बहुत गुरुजी ने वो काम बनाए हैं हमारे, बहुत काम बनाए हैं। यहाँ पे कोरोना भी हुआ जैसे, तो बच्चों की जॉब जैसे उस लग गई, गुरुजी ने लगवाई।
और हमें कोई दिक्कत नहीं आई। गुरुजी ने बड़ी मौज कराई है, ऐसी बात नहीं है कि कहीं कईयों को काम नहीं मिले, बट इनके काम गुरुजी ने आते ही जॉब लगवा दी थी और किसी चीज की कमी नहीं रही है। और वो ही ब्लेस स्वरूप, यहाँ पे एक जर्मनी से संगत आई हुई थी, लड़का लड़की थे, वो उनके पेपर वर्क नहीं कर रहे थे, वो स्वरूप मैंने उनको दिया था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, महीने के अंदर ही उनके पेपर वर्क हो गए, महीने के अंदर उसका कार्ड, जो टीआर कार्ड होता है, वो भी आ गया। तो गुरु जी ने बहुत उस ब्लेसिंग दी उस मेरे को स्वरूप, और आगे उनको भी दी, उनके भी काम बनाए जिनको दिया वो स्वरूप। तो गुरु जी ने आगे उनके काम बनाने थे, तो वो स्वरूप फिर मैंने उनको दिया। तो गुरु जी की कृपा से आंटी बहुत, गुरु जी ने यहाँ पे ऐश कराई है, बहुत काम बनाए हैं, मैं ये नहीं कह सकती। और उसके बाद स्ट्रगल तो रहता ही है लाइफ में। तो गुरु जी ने बहुत दर्शन भी दिए, ड्रीम दर्शन भी दिए। और गुरु जी ने अब बच्चों को यहाँ पे गुरु जी ने अपना काम खोल के दिया है। तो गुरु जी साथ हैं, अंग संग सहाय हैं। तो मैं तो गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी सबके अंग संग सहाय रहना और मेर परा हाथ गुरु जी सब पे रखना। गुरु जी किसी को कोई मुहताजी ना देना। बस आंटी यही कह सकती हूँ कि गुरु जी तो सबके साथ ही हैं। बस वो जो हमारी अंदर की आंखें हैं ना, वो हमें जरूरत है खोलने की। पर वो गुरु जी कई बार हमें डामाडोल भी कर देते हैं, एक तरह से हमारा इम्तिहान है ये। तो गुरु जी को हाथ जोड़ के विनती है, अरदास है कि गुरु जी सबको सुखी रखना। जय गुरु जी आंटी। आंटी बहुत 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 प्यारा सत्संग, बहुत ही अच्छी जर्नी। मीन्स कि इतनी विश्वास और इतने उससे जैसे फेथ आपका है, अनडेटर्ड फेथ। वेरी नाइस आंटी, बहुत बहुत अच्छा सत्संग। कुछ और याद आ रहा है तो आंटी शेयर करो। हाँ जी आंटी, मैंने ना फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे संगत एक जुड़ी, हाँ जी, लड़का ही है ग्रुप में, मेरे को कहीं देखा होगा उसने, यहाँ के नंबर से, तो उसने मैसेज किया, आंटी आप यहीं पे हो? मैं कहा हाँ जी। आंटी फर्स्ट टाइम हमने सत्संग किया, वो एक यहाँ पे गुजराती अंकल आंटी है, मैंने उनको भी बुलाया, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने अटेंड किया था गुरु जी का सत्संग। आंटी वो आए तो उनको पता नहीं था, वो तो फर्स्ट टाइम आए थे अंकल आंटी। आंटी वो बैठे, उनको मैंने कहा अंकल ये आपने ना प्रसाद ये खत्म करना, चटनी प्रसाद छोड़ दिया था। तो मैंने ना उनको बोला, कहते नहीं मेरे से नहीं खाया नहीं जाएगा। मैं कहा कोई नहीं, आप स्पून से खा लो, मिर्ची नहीं है इसमें। आंटी जैसे मैंने उनको बोला ना इसमें आपकी ब्लेसिंग है, तो गुरु जी का स्वरूप ना वॉल से नीचे आ गया, वॉल से नीचे आया। जबकि हमने सोचा, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हमने सोचा वो जो गुरु जी की वो मैंने पीछे जो दीवार पे कील लगाई ना, शायद वो टूट गई, बट आंटी मैंने देखा नहीं, वो लगी हुई थी। गुरु जी ने उनको ब्लेस करना था, एक इशारा दिया कि मैं हूँ। आंटी वो स्वरूप गिर के ना सोफे पे आ गया, नीचे सोफा था वहीं पे आ गया वो। तो गुरु जी की ब्लेसिंग। हाँ आंटी, वो फिर उन्होंने सारा पूछा बाद में, सत्संग के बाद उनको अच्छा भी लगा। तो अंकल आंटी को वो मेरे से स्वरूप भी लेके गए, छोटा उनको दिया मैंने। मैं कहा आप ये ले जाओ, क्योंकि क्या पता गुरुजी ने आपको ब्लेस करना है। तो वो गुरुजी की कृपा से उनसे कभी कभी बात हो जाती है अंकल आंटी से। और बहुत सत्संग है, गुरुजी ड्रीम दर्शन में भी आए, पूरे घर में घूम रहे हैं, कहते मैंने दूध बना के दे। तो मेरे को समझ नहीं आ रही कि गुरुजी कैसा दूध पियेंगे। तो किचन में ही आ गए गुरुजी, किचन में आके कहते हैं ले कोई मुश्किल थोड़ा। मैं गुरुजी किवें बनावा? कहते ले कोई मुश्किल थोड़ा है। दूध का गिलास पकड़ा, चीनी घोली और पी गए गुरुजी खड़े खड़े वहां पर। तो मैं कहा वाह गुरुजी, ब्लू चोले में थे। मतलब बहुत गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में बहुत दिखाया आंटी। गुरुजी कभी कभी, अब तो मैं सही बताऊं, मुझे नहीं पता गुरुजी ड्रीम दर्शन में कम आते हैं, बट गुरुजी ब्लेस, ये पता है अंग संग सहाय हैं। बस गुरुजी सब काम करवा रहे हैं और कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ रह के। तो आंटी बस उनका इतना ही शुक्राना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, सब कुछ ठीक है। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। बिल्कुल आंटी। एक बार यहाँ भी हमारे एक अंकल ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर हमारी हेल्थ ठीक है, हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर है, खाना पीना है, कपड़े हैं, यू नो, वी आर मच बेटर देन मेनी मेनी अदर पीपल आंटी। और मतलब कि हम, गुरु जी की पूरी कृपा है हमारे ऊपर। यही सबसे बड़ा सत्संग है कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है, हम हॉस्पिटलों से दूर हैं, मतलब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो मतलब और वो कहते हैं ना, कई पुरानी सत्संग संगत के सुनने में वो कहते हैं कि गुरु जी को हमको बार बार
ड्रीम आए या जो भी आए आंटी से सबको अच्छा लगता है, कोई ब्लेसिंग मिले, हाँ बट हमको गुरुजी को बिल्कुल तंग नहीं करना चाहिए कि गुरुजी क्यों नहीं आ रहे आप या मुझे वो करो, क्योंकि गुरुजी की वाइब्रेशन और हमारी वाइब्रेशन में बहुत फर्क है। गुरुजी की आपको अपनी वाइब्रेशन बहुत लो करके हमारे लेवल तक आना पड़ता है, तो वो बहुत तंग होते हैं। ये कभी मैंने पीछे जोगा चीमा आंटी है उनका सत्संग में सुना था, और भी बहुत पुरानी संगत बोलती है, तो हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। आई थिंक आंटी उससे बड़ा सत्संग कुछ भी नहीं है ना आंटी? अच्छी हेल्थ है, सब कुछ है। हाँ जी बिल्कुल आंटी, गुरु जी की कृपा से वही गुरु जी ने यहाँ पे बहुत, जैसे कोरोना में बहुत टाइम हमें यहाँ पे 3 महीने हम किसी के घर भी रहे थे, तो गुरु जी ने बहुत अच्छा टाइम निकाला और उसके बाद हमें रेंट पे घर भी मिल गया। तो काफी गुरु जी ने कृपा करी, बहुत अच्छे से वो टाइम निकला। ठीक है, वही एक होता है किसी का हम भूल नहीं सकते जिसने किया होता है। और जो हमें लेने भी आए थे ना आंटी, वो भी सरदार अंकल मतलब भैया ही थे, एक फैमिली से ही थी। तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरु जी खुद आया हमें लेने एयरपोर्ट से जब हम यहाँ आए थे। ये भी गुरु जी का बहुत शुक्राना है। वही ना आंटी, वो अच्छे आप हमारे आसपास अच्छे लोग हैं, हमारे हम गुरु जी से जुड़ गए हैं, गुरु परिवार हमारे फैमिली की तरह है सब कुछ, मतलब दे आर मोर देन अ फैमिली नाउ एक्चुअली। तो वो वही हमारे लिए सबसे बड़ा सत्संग, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है कि हम गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं, गुरु जी ने हमें अपने सानिध्य में ले लिया। तो आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल आंटी। थैंक यू आंटी इतने प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। सॉरी आंटी, आपको के लिए जा रही थी एकदम, आपको बोल कोई बात नहीं आंटी, गुरु जी ने अगर ये टाइम रखा होगा मेरे लिए तो कोई नहीं। हाँ, आज आपको गुरु जी का हुक्म आया ना तो। हाँ जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज आपने अपनी उस्ताद करने का फिर से एक बार मौका दिया। प्रणाम गुरु जी को, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। नीतू आंटी, अंजू आंटी, इनके सत्संग बहुत प्यारे होते हैं और बहुत अपनी जर्नी समझ में आती है। फिर हमें सबसे पहले अंजू आंटी ने ही जोड़ा था। मैं यहाँ आके कनाडा आके ढूंढ रही थी, तो उन्होंने फिर यहाँ की संगत के नंबर दिए थे, फिर हमको स्वरूप भेजे थे। तो सबसे पहले स्वरूप उन्होंने ही भेजे, तो महाराज उनको बहुत बहुत ब्लेस करें। मन से यही आवाज निकलती है हमेशा, जबकि बात नहीं हो पाती है, अब किसी से भी बात नहीं हो पाती है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ थी तो सबसे बात होती थी, पर अब वही जैसा गुरुजी ने सिखाया है ना, फिर क्योंकि फिर हम अपनी घरेलू बातों में लग जाते हैं। तो अभी ये मेरा रिसेंट का ही सत्संग है। आंटी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हम ना अभी वैंकूवर गए थे, तो जब से यहाँ आई हूँ तब से, और जब से बेटा एडमिट था फिर निकले ही नहीं थे कहीं, तो उसको कुछ काम था तो हम वहाँ गए थे। और वहाँ जब दीपा बीमार थी और वहाँ हिमांशु अंकल के सत्संग से हम जुड़े थे, मतलब पहली बार वहाँ सत्संग अटेंड किया था। तो इस बार सत्संग तो नहीं था, बट एक वो था कि जहाँ जहाँ हम गए थे ना इसको लेके दीपा को, और जिस मंदिर से तब हम साईं बाबा से जुड़े हुए थे, तो बाबा की ब्लेसिंग से, बाबा की विभूति से ये ठीक हुई थी। और जब ये हॉस्पिटल में थी तब भी फिजी की एक नर्स थी, वो साईं डिवोटी थी, तो उसने इसके पास में साईं बाबा का स्वरूप देखा तो उसने आरती लगा दी थी। तो मुकुल आया हॉस्पिटल में, तो वो हैरान हो गया कि साईं बाबा की आरती इसके दीपा के रूम में कैसे चल रही है। तो फिर तब से हमको विश्वास हो गया था कि ये ठीक हो जाएगी। और वो रोज इसके कमरे में आके, जब चाहे उसकी ड्यूटी नहीं भी होती थी, जिस दिन हॉस्पिटल आती थी वो एक बार आके इसको देख के जाती थी। तो अच्छा लग रहा था, मतलब तो अब मन में ये था कि हम जाएं साईं बाबा के मंदिर ना। तो मेरे से पूछा बच्चों ने कि कहाँ कहाँ जाना है, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मेरे को मतलब अगर कोई सत्संग है वहाँ, या फिर जहाँ हम साईं मंदिर गए थे वो, और एक दुख निवारण डेरा गए थे, तो वहां जाना है, 2 जगह ही जाना है। तो पहले दिन तो नहीं जा पाए, पिक्चर देखने चले गए। तो पिक्चर में देखने से पहले एक जगह हम शाम तक हो गई और शाम तक हम मंदिर नहीं जा पाए। तो बेटे ने एकदम से गाड़ी रोकी और बोलता है कि मम्मी हनुमान जी के मंदिर चलना है। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल चलना है। तो कह रहा है ये बस अगली गली में ही है। और मैंने फिर उसको सत्संग सुनाया
मैंने कहा आज तो कुछ और मांग लेती ना, तो भी मैंने कहा अब तुम लोग सिर्फ गुरु जी का ही करते हो, बाकी भगवान तुमने हटा दिए हैं। तो मेरे को बड़ा वो था, और मेरे को ना 3 बार सपने में आए हैं हनुमान जी, और इस बार जब आए थे तो काफी देर सपना आया, जबकि ना मैं उनकी पूजा करती हूँ, ना मेरे घर में हनुमान जी है। और कभी भी मतलब बचपन में करते थे हनुमान चालीसा, उसके बाद से तो बड़े होने के बाद से शिव जी के साथ जर्नी हुई, फिर साईं बाबा के साथ, तो हनुमान जी का तो कभी भी नहीं पूजा। लेकिन इस बार वो केले देखे गए मेरे को सपने में, और केला भी मतलब जैसे वो गुच्छे में से तोड़ के दिया है तो दूसरे केले का भी थोड़ा सा छिलका लटका हुआ रह जाता है ना टूट के, वैसे मतलब वो भी मेरे को क्लियर दिखा, और बिल्कुल हरे हरे केले थे, चित्ती वाले केले नहीं थे। जबकि इंडिया में चित्ती वाले केले मिलते हैं, हरे केले कोई खरीदता ही नहीं है वहां पे, यहाँ पे उल्टा हरे केले होते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे मन में था कि लेकिन मैंने तेरे को बोला नहीं था हनुमान जी के मंदिर का। तो कहता है अच्छा मम्मी। और सुबह दीपा हनुमान चालीसा चुपचाप सुनती है धीरे धीरे, तो मेरे को 1-2 बार आवाज आई गाते हुए इसकी, तो मैंने इसको बोला जोर से लगा लिया कर। तो वो मुकुल जपजी साहब लगाता है इसके लिए, वो जपजी साहब करता है। तो जब हम फेरी में जा रहे थे, इसने पहले नाम जाप लगाया, और मैंने सोचा चलो अब इसके बाद में हनुमान चालीसा बोल दूंगी, इसको लगा ले। तो उसने जपजी साहब लगा लिया। जपजी साहब समाप्ति हुआ तो हम फेरी में पहुंच गए, टिकट लेने लग गए, और फिर हम अंदर चले गए तो हनुमान चालीसा भी रह गई। तो जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए थे, उस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, वहां जो साईं मंदिर में विष्णु सहस्त्रनामा चल रही होती थी शिरडी में, वो चल रही थी, और बड़ा सा एक स्वरूप था श्री आदि शंकराचार्य जी का, जो प्रथम गुरु थे। तो मेरे को बिल्कुल वो जैसे साईं बाबा खड़े होते हैं ना, कि एक हाथ में लाठी एक हाथ में कुलम्बा लेके, वैसे ही स्वरूप था उनका, और ऑरेंज चोले में। तो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा की भी एक कथा में है कि एक आदमी होता है और 2 होते हैं उनके बहुत भक्त डिवोटी, बहुत ज्यादा डिवोटी होते हैं, स्टॉन्च डिवोटी। तो वो एक के बेटे की शादी होती है और एक के बेटे का जनेऊ होता है। तो वो बाबा को इनवाइट करते हैं, तो बाबा बोलते हैं मैं तुमसे पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा तुम्हारे स्वागतार्थ। तो वो देख के ऐसा मैं भाव विभोर हो गई ना, भाव विहल। तो दीपा कहती है बैठो मम्मी। तो जब मैं बैठ गई तब भी फिर मैंने उनकी फोटो खींची, फिर मैंने गूगल सर्च किया कि ये आदि शंकराचार्य ही हैं या मेरे को ऐसे लग रहा है, और ये क्या बज रहा है वो मैंने वेट्रेस से पूछा। उसने बोला कि आई डोंट नो, विष्णु समथिंग, मतलब वो जापानीज थी जो वो थी ना शेफ। तो फिर थोड़ी देर बाद जब तक हमने ऑर्डर दिया तब तक हनुमान चालीसा चल गई। मुकुल गाड़ी लगा के आया, फिर वॉशरूम गया, और मैंने और दीपा ने बैठ के चुपचाप हनुमान चालीसा सुनी पूरी। तो मन इतना वो हो गया। उसके बाद में हम पिक्चर गए, तो वहां पे इतने बड़े 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 वो, ये अभी जो नई पिक्चर आई है सिंघम रिटर्न, इसमें पूरी रामायण थी, और इतने बड़े हनुमान जी कि उनको देख के गूज़बम्प आ गए। एकदम ऐसा लगा कि मैं आपके पास नहीं आई तो आप मेरे पास आ गए, मतलब आज ये भगवान कर क्या रहे हैं। और फिर नेक्स्ट डे जब मुकुल वहां लेके गया, मतलब पहले दिन तो पिक्चर देख ली तो किसी मंदिर नहीं गए, तो नेक्स्ट डे पहले हनुमान जी के मंदिर गए। तो वहां पे सबसे पहले छोटे से बाबा, एक कॉर्नर में बाबा का दरबार लगा हुआ। तो मुकुल को भी ऐसे हो गया, मेरे को भी। फिर मैंने उसको कहता है मम्मी आप कल परसों बता ही रहे थे ना कि बाबा ने ऐसे कहा था। तो मैंने कहा कि हम भगवान को याद क्या प्यार करेंगे, क्या याद करेंगे, भगवान हमें पहले ज्यादा प्यार करता है, हमसे पहले वो हमें प्यार करता है, तभी तो हमें अपने पास बुलाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम साईं मंदिर गए। तो हम वहां जैसे ही पहुंच गए, क्योंकि मुझे तो रास्ते पता नहीं थे कि आने वाला है मंदिर, तो मैंने कहा हाय मन्नू हम तो कुछ लाए नहीं है। तो कहता है पहले नहीं बोल सकते थे आप। मैंने कहा नहीं, ग्रोसरी करी है ना, तो उसमें खजूर वगैरह है, कोई पैकेट ले जाएंगे। कह रहा है ऐसे नहीं होता है। फिर हम एक स्वीट हाउस था, वो जग्गा स्वीट हाउस, वहां चले गए, वहां मिठाई ले ली, प्रसाद ले लिया, चलो ठीक है। उसके बाद में ये दीपा बोलती है मम्मी मुकुल अंदर बुला रहा है। मैं अंदर गई तो वो रेस्टोरेंट था, बहुत सुंदर पंजाबी, पुराना पंजाब ऐसे लिखा हुआ था, ट्रक वगैरह की डेकोरेशन थी, जैसे हवेली टाइप होते हैं वैसे वाला। और फिर हमने
देसी घी के पराठे, मक्खन, चाय। और मैं जब मंदिर पहुंचे थे तो मैं सोच रही थी अरे आरती का टाइम नहीं हुआ, इससे अच्छा तो हम दोपहर को आते, बाबा की आरती तो मिल जाती। तो देखो वहां बिठा के हमें खिलाया। बाबा भी यही कहते थे कि पहले खा के, पहले पेट भरो तब आना। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स उन्होंने दिखाए। और नीम करोली बाबा का भी, उनकी कथा में भी ऐसे ही आता है कि वो पहले अपने भक्तों को खिलाया करते थे। और हमारे गुरुजी तो बहुत ही खिलाते हैं। तो बिल्कुल पंजाबी शुद्ध खाना, बहुत अच्छा लगा। और 2 दिन हम वहां रहे थे तो मेरे को चाय अच्छी नहीं मिल रही थी, तो गुरुजी ने 2 बार चाय पिलवाई, तो इतना आनंद आया। फिर हम मंदिर गए, तो मंदिर में जैसे ही हम एंटर हो रहे हैं, बाबा का भोग लग रहा था और आरती हुई। और वहां एक कॉर्नर में आरती के बाद जब हम हाथ धो रहे थे प्रसाद लेने के बाद सब, तो वहां पे एक कॉर्नर में गुरु जी का मंदिर बना हुआ। गुरु जी का छोटा सा एक प्लेटफॉर्म पे सारा दरबार लगा हुआ। और वो जिन आंटी का घर है मंदिर, वो आंटी इंडिया गई हुई थी, उनकी मम्मी ओल्ड संगत थी, विजय आंटी, और उनके घर गुरुजी रहते होते थे और जलंधर में, और काफी टाइम रहते थे। तो वहां गुरुजी को देख के इतना आनंद आया ना, मतलब ये दिवाली ऐसे कर दी उन्होंने, क्योंकि दिवाली वाले दिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। पता नहीं क्या हुआ, मैं दोपहर को सो गई और 2 घंटे सो गई। और फिर शाम को उठ के मुझे बहुत खराब लग रहा था कि मैं अच्छे से सब करती, दिए लगाए, मिठाई हुई। एक साउथ इंडियन फैमिली है, तो वो उसका एक बच्चा पहले है और अब एक दूसरा होने वाला है, तो वो भी लेके आई थी। और जबकि यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, मुझे यही लग रहा था कौन आएगा, लेकिन अच्छा लगा। हम आरती करने ही वाले थे तब वो आ गई थी, तो उसको भी अच्छा लगा। और अब जो भी उसका बच्चा हो, मैं उसको पेट को देख के यही सोच रही थी, गुरुजी अब उसको कंजक दे देना, बहुत कम लोगों को देते हो। बहुत स्वीट लेडी है ये, और छोटी एज की है लेकिन बहुत प्यार करती है। और एक बेटा है उसके पास पहले। तो गुरु महाराज किसी न किसी रूप में प्यारे लोगों से भी मिलवा देते हैं और अपनी प्रेजेंस भी शो कर देते हैं। और एक थोड़े दिन पहले ही आंटी शेयर कर रही थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में से, तो उसमें भी यही था। उसमें भी उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार की विधि बताई है। और उनकी अलग से भी एक बुक है कि हम कण कण में उसको देखें। मतलब जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो सारा कुछ अपना लगने लगता है कि अच्छा ये भी तुमने बनाया है, ये भी तुमने बनाया। मतलब कोई कड़छी भी ला रहा हो तो उसमें संगीत सुनाई देता है। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं महाराज के, इतना प्यार करने वाली संगतें देने के लिए, इतना प्यार करने वाले लोग देने के लिए, और कण कण में अपने दर्शन कराने के लिए बेअंत शुक्राने गुरु महाराज। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आंटी। सत्संग आंटी, सत्संग बहुत है, कई बार ऐसे दिमाग ब्लैंक करते हैं ना, याद भी नहीं रहते, और पता नहीं ये गुरु जी की मर्जी होती है। आंटी अभी रिसेंटली के सत्संग शेयर करती हूँ, अभी गुरु महाराज जी की कृपा से सिद्धि विनायक जाना हो, तो आंटी मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाए तो क्या बोलते हैं आंटी, जैसे हमें गुरु जी की कृपा से ना लास्ट मंथ अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर में बिटिया को जाने का मौका मिला था जलंधर, मतलब कॉलेज की तरफ से। तो उसी टाइम आंटी गुरुजी ने ना उस पे कोई उसको ब्लेस की। तो हमें आंटी सच में बिलीव नहीं था कि, मतलब कहते ना बेऔकात को औकात देना, वो गुरुजी के हाथ, मतलब गुरुजी वैसी ब्लेसिंग्स देते हैं। जब वो कहते हैं ना हमारे छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे होते हैं ना, तो हम उसको एक मिरेकल ही समझते हैं कि हम वैसे हैं, वैसी हमारी हैसियत है। तो गुरुजी ने वैसे कोई इस पे असीम कृपा की। तो आंटी अभी लास्ट टाइम जब अभी जाने का मौका मिला, मुंबई जाने का मौका मिला, तो आंटी उधर क्या हुआ, जैसे हम इधर से जम्मू से गए आंटी ट्रेन, मतलब अभी दिल्ली नहीं पहुंचे थे, तो आंटी हमारी ट्रेन में क्या हो गया कि जैसे ना फायर का हो गया। तो सब कहने लगे कि आग कहीं से स्मेल आ रही है, मतलब साइलेंस बजना शुरू हो गया। और पैसेंजर इतने पैनिक हो गए। तो मैं और बेटी बैठे थे, हमारी ना साइड वाली सीट थी आंटी दोनों के नीचे। तो मैंने दिव्या, मैंने कहा रास्ते में तो नेट चलेगा ही नहीं, तो
तो चलो मैं ना क्या बोलते हैं इसको, दिव्या आभार ले जाती हूँ। मैंने ना अपने हैंड बैग में ना दिव्या आभार रख दी। तो मैंने कहा चलो ये नेट तो बहुत कम चलेगा रास्ते में, तो चलो यही कुछ महाराज का जो भी महाराज पढ़वाएं तो वही पढ़ते जाएंगे। बेटी अपना आंटी कुछ काम कर रही थी, तो मैं दिव्या आभा पढ़ रही थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि लोग क्या कर रहे हैं, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? तो कहते दीदी आपको नहीं पता इधर फायर मतलब आग का कह रहे हैं, आपको स्मेल नहीं आ रही? तो आंटी अब सच में मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लोग इतने ज्यादा पैनिक हो गए थे। वो जो मतलब पैसेंजर थे वो माता वैष्णो से आ रहे थे, मतलब आए बैठे थे। तो हमारे अगल बगल में दोनों साइड से माता वैष्णो के वो थे, और कुछ उसमें बच्चे थे आंटी, 3-4 बच्चे। तो वो गेम्स खेल रहे थे। तो वो ना कुछ ऐसे मतलब जैसे टॉकेटिव होता है ना, जैसे बच्चे अपनी बच्चों वाली हरकतें करते हैं। तो वो एकदम बच्चे शांत हो गए। तो मैंने देखा, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। तो मैं गुरुजी से ऐसी बात कर रही हूँ। तो मैंने उनको बच्चों को बोला, मैंने कहा आप तो इतना अच्छा बोल रहे थे, जय श्री राम कर दे। आंटी उनको ऐसे ही वर्ड बोला, वो सब बच्चे ना अपने मतलब कोई जय माता की, कोई जय श्री राम, कोई कुछ बोलने शुरू हो गया। तो वो सारी फैमिलीज ना सारे मतलब जैसे ना भगवान का ही नाम लेते जाए। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप चलता जाए। मैंने कहा गुरुजी घर से निकले, आपने हमें भेजा है, तो अब पता नहीं ये क्या मतलब क्या लीला है आपकी, आप ही जानो। पर गुरुजी इतने लोग पैनिक हो जाएंगे तो हम तो मतलब पता नहीं कौन से आप कर्म कटवा रहे हो हमारे, जो ऐसे बैठा दे। मेरी बेटी ने ना अपने भाई को फोन कर दिया, कहती तो तेरे साथ ना मैं लास्ट टाइम बात कर रही हूँ, पता नहीं हमारा क्या होगा, मैं और मम्मा तुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तू ना हमारे से बात कर ले। मैंने उसको बोला बेटी, मैंने कहा तू कैसी बात करी, गुरुजी तुम्हारे साथ है? तो वो कहती नहीं मैं तो ऐसे फन के लिए बात कर। मैं कहा ऐसा कोई फन नहीं होता, ऐसे नहीं बोलते हैं। मैंने कहा गुरुजी हम सबको ठीक रखेंगे, कोई हमारे साथ कुछ नहीं होगा। मैंने कहा गुरुजी हमारे साथ। और मैंने ये बात बोली, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस टाइम मुझे गुरुजी का गाना क्या सुनाई दिया आंटी, लग जा गए। आंटी आप सोचो उस टाइम ट्रेन में ऐसा गाना सुना बंदा सुन सकता है? तो वो मेरे लिए इससे था कि जैसे गुरुजी मेरे आस पास है। मैंने आंटी मेरे उस टाइम आंसू निकल गए जब ये वाला गाना सुना ना, लग जा गए। मैं आंटी मेरे आंसू, क्या हो गया मम्मा आपको? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा गुरुजी आ गए, कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक है। तो जो पैसेंजर थे ना, तो मैंने फिर दिव्या आभा ना मैंने प्रणाम किया गुरुजी को। मैंने दिव्या आभा मतलब हैंड बैग में ही रखी। तो मैं उनके पास, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, आप सब ठीक है, हम सब ठीक रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा आप इतने अच्छे दर्शन करके आए हो माता वैष्णो के, तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे पैनिक नहीं हो, आप पानी शानी पियो। फिर उन लोगों ने ना कंप्लेंट्स वगैरह कर रहे थे। तो फिर पता नहीं किसी ने आंटी ना जैसे होता ना मिनिस्टर लेवल पे कंप्लेन कर दी कि इस ट्रेन में कोई सुन रहा नहीं है। तो फिर पता नहीं क्या होगा, गुरुजी की क्या लीला थी उस टाइम आंटी, गुरुजी ने किसको क्या ब्लेसिंग्स देनी थी वो गुरुजी जानते हैं, वो हम नहीं समझ सकते। पर ये था कि 1.5 घंटा ना बहुत लोग पैनिक हो गए, बहुत ही ज्यादा, कि अगर कुछ भी हो सकता था। भागा दौड़ी में कोई बाहर बच्चे थे, बड़े थे, बुजुर्ग भी थे, तो कुछ भी हो सकता था। पर ये था कि गुरुजी ने, उन्होंने फिर उनकी टीम आई, उन्होंने चेक किया सारा, ये सारा कुछ ठीक था। ये था कि बाहर आंटी बाहर ना जैसे खेतों में आग चल रही थी, तो उसके कोई धुएं की वजह से ना वो अंदर कुछ ऐसा कोई ऐसा पता नहीं सेंसर से क्या हुआ क्या नहीं, वो मुझे नहीं, उसकी नॉलेज नहीं आंटी इतना। अगर संगत जी कुछ गलती हो तो उसके लिए सॉरी। तो जो मतलब मेरे साथ उस टाइम जो हमारे साथ बीता वो मैं आपको बता रही हूँ। तो गुरुजी की इतनी कृपा कि देखो गुरुजी ने ट्रेन में अपना गाना सुनवा दिया कि लग जाएगा। मैं इतनी हैरान होगी कि गुरुजी ने उस टाइम बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, मतलब मैं आपके साथ ही हूँ। वही बात आ जाती है, हम किस तरह से गुरुजी को मानते हैं कि हमारे गुरुजी अंग संग रहते हैं। बस हमें वो नजर चाहिए, वो अपना फेथ चाहिए कि अगर हमारा फेथ है तो गुरुजी हमें कभी भी मुसीबत से भी निकाल लाएं। फिर आंटी शुक्राना किया गुरुजी का। तो हम सेकंड डे, फर्स्ट डे तो मतलब 2 दिन लगे, शाम को दूसरे दिन पहुंचे हम लोग। तो मतलब उसके बाद जर्नी अच्छी रही आंटी, जैसे अपना सब कुछ ठीक रहा। तो उसके बाद आंटी रात को ना जैसे अभी नेट नहीं उधर कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने ज्वाइन करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर गुरुजी ने इतने असीम कृपा की आंटी, वो रात को, क्योंकि मेरी खिड़की वाली साइड सीट थी, साइड में थी, तो पूरा ऐसे लग रहा था कि जैसे चंद्रमा दिख रहा है पूरा। मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। तो मैं उसी में खुश थी। तो जब हम सेकंड डे पहुंचे
तो बेटा हमने मतलब होटल वगैरह कर लिया था। तो होटल मेरी बेटी बोलती मम्मा अभी का टाइम नहीं है, 3-4 घंटे ही है, कल और परसों तो हम बिजी होंगे। तो फिर हम मेरी डे शिफ्ट आ गई है तो हम तो रुक नहीं सकते ज्यादा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। कहती मम्मा गुरुजी के मंदिर तो आपको मैं लेके नहीं जा सकती, सॉरी, तो उस हिसाब से टाइम नहीं है। मैंने कहा बेटा वो तो शाम को खुलता है। तो फिर कैसे कहती है आपको ना मैं सिद्धिविनायक ले जाती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगता है। तो हम फ्रेश हुए तो फिर हम जैसे हम होटल से बाहर निकले तो भैया कहने लगे अभी तो शाम का टाइम हो गया है, तो आप ना अभी दर्शन नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं हमारे गुरुजी दर्शन करवाएंगे, हमने तो जाना है भैया। आंटी सामने से कैब आ गई तो मैंने उससे किराया भी नहीं पूछा, आंटी कुछ भी नहीं। तो मैंने जैसे आंटी मेरा ध्यान आंटी नंबर में जाता है गुरुजी के, कोई भी नंबर मेरे को नंबर में ब्लेसिंग्स दिखती है गुरुजी की। तो मैंने जैसे नंबर देखा गाड़ी का आंटी 777 तो मैंने ना मतलब जैसे डोर ओपन की, मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा चल बैठ जा। कहती मम्मा उससे किराया भी नहीं पूछा आपने, कुछ भी नहीं, तो आपने ऐसे ही बैठने लगे। मैंने कहा नहीं गुरुजी ने भेजी है तू बैठ। कहती क्या मतलब? मैंने कहा गाड़ी नंबर पता तेरे को क्या? कहती क्या? मैंने कहा 777। मैंने कहा जय गुरुजी बोल, तो चुप करके बैठ जा। कहती ठीक है मम्मा। आंटी वो भैया हमें उन्होंने मंदिर के बाहर से मतलब जहाँ भी छोड़ा, फिर हम ये दर्शन के लिए गए। उन्होंने बोला भैया ने प्रसाद ले लो, आपको ना 1500 देना पड़ेगा, तो आपको ना मंदिर के अंदर दर्शन करवा देंगे। मैंने कहा नहीं हमारे गुरुजी हमें फ्री करवाएंगे दर्शन, हम नहीं 1500 खर्चेंगे। तो हमने प्रसाद वगैरह लिया तो वो कहने लगे अभी ना गेट बंद हो जाएगा, फटाफट चले जाओ, आरती का टाइम हो गया है, तो आप फटाफट निकल जाओ। मैंने कहा ठीक है कोई। और आंटी वो ऐसा था कि जैसे हम भाग भाग के जा रहे थे, तो इतनी वो टर्न्स थी, उसमें पाइप्स जो लगी होती हैं। तो हमने कहा गुरुजी बस आपने जहां तक पहुंचाया तो अब अंदर भी हमें मतलब ले जाओगे। तो मतलब वही था कि मन में विश्वास था कि गुरुजी हमें दर्शन अच्छे से करवाएंगे। तो आंटी वही बात हुई कि गुरुजी ने अपना पूरा आशीर्वाद रखा। तो गेट जैसे ही बंद मतलब भैया आए, कहते आप क्या कर रहे हो बाहर? में तो भैया हमें दर्शन करने हैं। कहते फटाफट अंदर चलो, आरती स्टार्ट होने वाली। तो उन्होंने हमें अंदर किया। इतनी संगत थी आंटी उधर, इतनी संगत थी, हमें गुरुजी बिना पैसों के ही अंदर मंदिर में दर्शन करवाए और पूरी लाइव आरती गुरुजी की कृपा से सिद्धिविनायक के हमें आरती के दर्शन हुए, पूरी आरती अटेंड की। और जो आंटी उधर फूल माला थी उसमें भी ओम, मुझे तो ओम दर्शन आंटी उसमें दिख रहे थे। मतलब आनंद आ गया। गुरुजी कहते हैं ना कि आप कहीं भी चले जाओ वो हमें बस गुरुजी दिखते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन करवाए। और बेटी को भी मैंने थैंक यू बोला। मैंने कहा तेरी वजह से मैंने गुरुजी के ये सिद्धिविनायक के दर्शन किए बेटा, मैं ये तेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है और उसकी वजह से तूने मुझे। कहती मम्मा कैसे बोलते? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा तेरा तो शुक्राना ही, मैंने कहा गुरुजी का तो शुक्राना है भी है और तेरा भी शुक्राना है कि तू कुछ ना कुछ करती रहती है, उसकी वजह से मुझे भी तेरे साथ आना पड़ता है। तो उसको भी मैंने हग किया, वो बड़ा अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद मैंने कहा, कहती मम्मा इधर तो फोटोज नहीं लेने देते, इधर आपको पता है कितनी स्ट्रिक्टनेस है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा दर्शन करने आते हैं। हमने एक बार दर्शन किया आंटी, फिर मन नहीं भरा, फिर दोबारा दर्शन करने आए हम। फिर हमने ऊपर वाली साइड से, बेटी ने, मैंने उसको बोला, मैंने कहा दूसरी साइड से पिक्स लेने दे रहे हैं, वो देख उधर से लोग ले। फिर उधर से मैंने ली। तो मतलब जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। तो ये सत्संग आंटी। उसके बाद आंटी जैसे हम बाहर दर्शन करके निकले तो बेटी को कॉल आया जहाँ पे बेटी का इवेंट था। तो उन्होंने बोला कि आप ना इधर हम 8 में आ जाओ। तो देखो हम कहते हैं ना गुरुजी की जब गुरुजी हमें सरप्राइज देते हैं ना, वो गुरुजी का ही ब्लेसिंग होती है। तो हमें आंटी कुछ भी नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना। तो जितना शुक्राना करो ना उतना ही कम है। तो जब आंटी हम उधर गए हैं, मुझे नहीं पता आंटी, मैं फर्स्ट दिल्ली तक तो आंटी में गई हूँ, पर मुंबई मैं फर्स्ट टाइम गई, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। और बेटी को कहते हैं ना, लोगों को आंटी इतना स्ट्रगल करके जाना पड़ता है, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। और गुरुजी की कृपा की वजह से बेटी को कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ पे मतलब गुरुजी की कृपा से आंटी उसको मतलब वहां पे एक शो में, मतलब शो ये नहीं है कि कोई उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, पर उस टाइम उसको, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बिग ब्लेसिंग थी मेरी बेटी के लिए कि हमें एक फिल्म स्टार्स के साथ आंटी उसको टीवी स्टार्स के साथ उसको रैंप शो में करना था, जिसकी हमें था ही नहीं थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था।
कि उसको जम्मू से कैसे सिलेक्शन मिली, कैसे गुरुजी ने उस पर कृपा की, गुरुजी ने कैसे उसको उधर पहुंचाया, वो कृपा गुरुजी की ही। तो शुक्राना महाराज का। महाराज हमारी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी बढ़िया अपने ब्लेसिंग्स बेटी को ब्लेस की। और आंटी जब हम उधर से वापिस आए, तो जब हम वापिस आए आंटी, तो मेरे को ना थोड़ी पेट में पेन थी। मैंने कहा गुरुजी अब वापिस जाना है, अब आप लेके आए तो आपने ही लेके जाना हमें। तो आंटी सुबह की ट्रेन थी हमारी 27 की वापसी थी। तो जब हम 27 को वापस आए, आंटी हमारे जो सीट नंबर था उसको भी टोटल करते थे 7 बनता था। तो वो भी शुक्राना किया कि गुरुजी हमारे साथ है। और आंटी एक अद्भुत और सत्संग हुआ इसके दौरान ट्रेनिंग। हमारी जो जाने के टाइम की थी टिकट वो 3rd AC था, आने के टाइम हमारे महाराज ने हमारी 1st AC की करवा दी। तो बायर बहुत ज्यादा महंगा था आंटी, तो वो इतना नहीं मैं अफोर्ड कर सकती थी। पर ये था कि 1st AC का भी महंगा पड़ा, वो डबल टिकट थी बायर की। तो जब आंटी देखो गुरुजी की परीक्षा, गुरुजी कैसे परीक्षा लेते हैं। हमारे साथ जो पैसेंजर आंटी एक आए, उसके पास कैट थी। तो ना हमें टीटी आया, कहता कि ना मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनको बिठाने में। मैंने कहा क्यों? कहता कैट वालों को ना मतलब जो पेट रखते हैं, पेट लेके आते हैं, तो उनको ना पहले कोई फॉर्म वगैरह आंटी फिल करना पड़ता है। तो उसके पास टिकट नहीं थी, तो उसको अपनी कैट को साथ लेके जाना था। मैंने कहा हमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपने मन में बोला गुरुजी पता नहीं, अब मैं मना आंटी सीट तो मेरी नहीं, मेरे पास तो अपनी सीट थी। मैंने कहा गुरुजी मैं कौन होती हूँ किसी को मना करने वाली, पर अगर आपको ठीक लगता है ना तो आप मतलब हमारा सफर आप लेके आए हो, आप भी हमें ठीक ठाक लेके जाओगे। तो मेरे साथ बेटी थी आंटी, तो मेरे को यही था, मैंने हाँ कर दी। मैंने उनको बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको दे दो उनको। और आंटी देखो गुरुजी को ये चीज बोली, गुरुजी ने कैसी कृपा की। आंटी हमारे पास तो 2 सीट थी, वो 2 सीट और थी। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आपको ठीक लगता है ना तो आप बिठा। तो आंटी कोई ना कोई पैसेंजर आता गया 2-2 घंटे के लिए। आंटी वो जो कैट थी ना, वो कैट हमारे पास ही रही, मतलब उसमें बास्केट में थी। और वो कैट आंटी वो कैट, मेरी बेटी को तो पेट्स बहुत पसंद है। और मेरी बेटी ना उसको मैंने कहा तू क्या हाथ लगा रही? कहती मम्मा वो डर रही है, वो ट्रेन चल रही है ना, वो डर रही है। तो आंटी वो उसके पास ऐसे बैठ गई जैसे पता नहीं क्या उसको गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स देनी थी, क्या नहीं देनी थी, पता नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, रात की बात हुई, तो 1:30-2 बजे ना एक जो पैसेंजर थे, एक फैमिली थी हस्बैंड वाइफ, तो वो उतरना था किसी, उनका स्टेशन आ गया। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो ये सारी 2 फैमिलीज तो एक करके आगे चले गई है। अब वो आंटी लड़का था अकेला। अब मेरे मन में डर था आंटी, क्योंकि मैं तो ये था कि मैं और बेटी है, तो मैं इसलिए डर रही थी। मैंने कहा गुरुजी आपने ही हमारा रक्षा करनी है, आप ही हमारे रक्षा कवर दो। आंटी मैं अपना मंत्र जाप कर रही हूँ और दिव्याबा में अपनी कर रही हूँ, छोटी लाइट लगा के। उसको ना उस लड़के को ना आंटी दिल्ली उतरना था। तो उसने बोला हमें आंटी मुझे ना दिल्ली उतरना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप तो भैया को पानीपत बोल रहे हो। मैंने उसको ऐसे बोला, कहते नहीं मुझे दिल्ली उतरना है। मैंने कहा ठीक है। तो आंटी मैंने ना अपनी बेटी को ऐसे मतलब व्हाट्सएप मैसेज कर दिया। मैंने कहा कोई फालतू की बात नहीं करना, किसी के साथ कोई नहीं बताना हम कहाँ से हैं। वो मुझे कहने लगा आंटी आप कहाँ पे जा रहे हो? मैंने कहा हम जम्मू से हैं। कहता अच्छा। मैंने अपनी बेटी को मैंने कहा पता नहीं कोई स्ट्रेंजर है, कैसे क्या है क्या नहीं है, तो हम क्यों ऐसे किसी के साथ फालतू की बात करें। तो आंटी जब हमने तो नहीं फालतू की उससे बात की, बस उसने 1-2 बार मुझे बुलाया, कहता आप पंजाबी हो? मैंने कहा नहीं पंजाबी नहीं है, हम डोगरे हैं। कहता डोगरे और पंजाबी तो सेम होते हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा लैंग्वेज सेम थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो यही बात। तो आंटी जब वो सुबह उतरने लगा ना दिल्ली, तो कहता दिल्ली आ गई। तो उसने ना जो ट्रेन वाले भैया थे उनको बोलने लगा मुझे ना ब्रेकफास्ट दे दो। उसने पता नहीं ब्रेड ली क्या लिया पता नहीं। तो मैं ना अपने जैसे ना अपने हेडफोन लगा के ना इस तरह से साइलेंट थी कि मैं उसको नहीं देख रही, नहीं सुन रही हूँ। मैं अपनी उसमें बुक में ना आंटी मस्त थी। तो मुझे क्योंकि मेरे लिए स्ट्रेंज था, मेरे को ऐसे बेटी भी है साथ में, तो मैं क्या वो मैंने कहा गुरुजी को याद करी थी, गुरुजी सब ठीक रहना चाहिए। आंटी जैसे उसका स्टेशन आया, उसने भैया को बोला मेरा नाम निर्मल सिंह। आंटी जब अपना जैसे उसने सामान निकाला ना, अपनी बकेट जो बिल्ली वाली बकेट थी वो पकड़ी, और जो उसने सूटकेस था, और जैसे उसने डोर ओपन किया तो कहता मेरा नाम ना निर्मल सिंह है, मुझे फोन कर लेना, उस भैया को बोलने।
आंटी मेरी एक आंखें बंद थी, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने ऐसे बोला जय गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी, मैंने ऐसे बोला गुरु जी। और आंटी जैसे ही वो जिस स्टेशन पे उतरा और मुझे इतनी फ्रेग्रेंस, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद कोई एक बंदा भी नहीं आंटी उस हमारे मतलब डिब्बे में एक बंदा भी नहीं आया। मतलब गुरुजी ने हमें दिल्ली क्रॉस करवा दिया सेफली से। एक बंदा भी नहीं, जम्मू तक एक बंदा भी नहीं हमारे डिब्बे में आया। तो शुक्राना महाराज का कि महाराज हमारे अंग संग थे। और पता नहीं आंटी वो किस, जैसे आपने बताया कि किस रूप में कोई आ जाता हमें ब्लेसिंग देने, तो वो एक नाम जो गुरुजी का नाम है, तो वो हमारा कहते हैं ना, हमें वो पूरी ब्लेसिंग्स में मिलती है कि हम कहते हैं ये हमारी ब्लेसिंग्स है। तो वो शुक्राना जितना शुक्राना करो तो उतना ही कम है मेरे लिए। और आंटी ये शुक्राना, और जैसे हम घर आए उसके बाद जैसे धनतेरस थी आंटी, ये भी एक्सपीरियंस, ये भी मुझे आज याद आया आंटी सस कि जिस दिन धनतेरस थी तो बेटी आने लगी शाम को, मम्मा बर्तन लेने जाना। मैंने कहा हाँ जाना है। कुछ मैंने कहा क्या कहती थी, चलो आंटी मैं उसके साथ गई। मैंने जो सूट पहना था ना आंटी, मुझे इतना याद है आंटी, मैंने उस सूट में कोई पैसे नहीं रखे, ठीक है। तो जब मैं सिद्धि विनायक गई थी आंटी, तब भी मेरे पर्स में ही पैसे थे और मेरे मतलब पॉकेट में मतलब पैंट की कोई पैसे नहीं। और जब मैं शॉप पे गई तो मैंने ऐसे ना, मैं फोन रखने लगी, मैंने कहा शॉप पे बड़ा रश है, तो फोन ऐसे पॉकेट में डालने लगी। तो आंटी जैसे हाँ, मैंने कहा ये क्या है पर्स में, और देखा आंटी उसके अंदर से मुझे 500 का नोट में, मतलब धनतेरस वाले। और जो बेटी ने उधर से सामान खरीदा, हमने एक बकेट ली और बेटी का, मैंने कहा कुछ और चाहिए, कहती मम्मा एक गिलास चाहिए मुझे कॉपर का। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो लिया और एक और सामान लिया। भैया को पैसे पूछे तो पैसे दे दिए उनको, क्योंकि रश था, पैसे दे दिए। वो वाला नोट जो मेरे को आंटी मिला वो वाला नोट नहीं दिया, पर मैंने दूसरे पैसे उनको दिए भैया को। तो मैं जैसे घर आई, आदत होती है गुरुजी को बोलने की, गुरुजी ये चीज है ये है। तो जैसे वो पैकेट खोलने लगी तो आंटी वो गिलास में मतलब 160 लिखा होगा, उसको भी अगर टोटल करें वो भी 7, और उस गिलास पे दोनों साइड ओम ओम बना। तो महाराज की जैसे कहते हैं ना, हमें वो नजर चाहिए कि हमें महाराज की ब्लेसिंग तो हर कन कन में उनकी ब्लेसिंग है। मैं बोल रही हूँ वो भी उनकी ब्लेसिंग्स है, उन्हीं की मर्जी से बोल रही हूँ। तो शुक्राना महाराज, इतनी अपने बेवकात को औकात देते हो। शुक्राना गुरु जी, अपने बच्चों पे सर पे हाथ रखते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना महाराज। कोई गलती हो तो माफ करना महाराज। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू किरण आंटी, इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करे आपने। एंड थैंक यू इतने अच्छे, वो जो आपकी बेटी का भी सत्संग, मतलब बहुत बहुत अच्छे सत्संग है। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी प्लीज रेज योर हैंड्स, those who would like to do mantra jap or share any satsang. प्लीज संगत जी हैंड रेज करिए। आशा भारती आंटी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आर यू देयर? सॉरी हैंड रेज हो गया। शालिनी आंटी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आशा आंटी, आई विल कॉल यू आफ्टर शालिनी आंटी। गुरु महाराज की इतनी कृपा है, मैंने शायद यहाँ पे शेयर करा था पर आप नहीं थे तो मैं दोबारा बता रही हूँ। तो मैं दिवाली अपनी फ्रेंड के यहाँ देने गई और उसके घर में जैसे ही बैठी वो बोली कि उसके हस्बैंड काशी विश्वनाथ से प्रसाद लेके आएंगे, प्रसाद लेके जा। तो इतना शुक्राना गुरु महाराज का कि मतलब हम सोचते हैं कि हम कभी जाएंगे, महाराज खुद ही चल के हमारे पास आ जाते हैं। और दिवाली के दिन महाराज ने, मेरी आंटी आई थी, वो गई नहीं थी इंडिया घूमने, तो दिवाली के दिन वो आई और महाराज ने मुझे अयोध्या का दुपट्टा भेजा जिसमें जय श्री राम लिखा है, श्री राम बने हुए, और श्री राम टेम्पल भी बना हुआ है नीचे येलो रेड कलर का। तो इतना शुक्राना महाराज का, इतना भाव विभोर हो जाते हैं महाराज, इतनी कृपा करते हैं
कि सच में बहुत ही बहुत प्यार करते हैं। हम तो कुछ उनके लिए कर भी नहीं सकते जितना प्यार महाराज करते हैं। हर क्षण हर घड़ी महाराज ने गोवर्धन के दिन इस्कॉन में कान्हा जी के गिरिराज की परिक्रमा करवाई, बहुत शुक्राना। और जब फिर मैं गुरु महाराज के सत्संग में गई तो आंटी वहां पे गुरु महाराज का चोला भी ब्लू था और जो गद्दी बिछी हुई थी उस पे मोर पंख बने हुए थे। इतना शुक्राना करा मैंने महाराज का। महाराज बहुत ही प्यारा, आप तो सब में ही है और सब आप में है। बस प्रभु हमें सदा अपने साथ जोड़े रखना, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरु महाराज। शुक्राना आंटी। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी आंटी। Thank you, Shalini aunty, for sharing your beautiful experience. And what better than काशी विश्वनाथ का प्रसाद आपको मिल गया, वो भी दिवाली वाले दिन। So it's such a दिवाली से एक दिन पहले आंटी। हाँ वही बात, कोई बात नहीं आंटी, वो भी तो दिवाली के ही दिन है ना सारे। हाँ जी, हाँ दिवाली हाँ जी, हाँ जी दिवाली के दिन ही। थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग। वो हो गई। मैंने कहा अरे महाराज, मुझे पता भी नहीं था कि उसके हस्बैंड गए हुए हैं कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह में। इतना महाराज का शुक्राना। नहीं तो कभी कभी हम बोल देते हैं कि हमारे लिए ले आना, पर हम देखो महाराज से मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो आपकी मिलनी थी ना आपको ब्लेसिंग्स, तो देखो कैसे गुरुजी ने खुद आपके पास पहुंचाए। ये तो महान गुरुजी की उस्तद है, हम तो कुछ भी नहीं है। सो महाराज गुरुजी की ही जय सदा। हाँ जी आंटी, कमिंग बैक टू द सत्संग आंटी, अभी जैसे शालिनी आंटी ने बात की उनको प्रसाद जो मिला, मेरे साथ वही चीज हुई, इसीलिए मेरे को गुरुजी ने एकदम से याद दिला दिया। दिवाली का सत्संग जहाँ पे था हमारे पास आंटी के घर पे, यहाँ पे, और मेरे घर से करीबन 45 मिनट्स दूरी पे है वो। तो हम वहां पे गए थे दिवाली सत्संग पे। एंड वहां पे लंगर के बाद जब हम निकलने वाले थे ना, तो उस वक्त अनएक्सपेक्टेडली हमें जलंधर मंदिर का और डुगरी मंदिर का प्रसाद मिला। तो आई वाज लाइक सो हैप्पी, एक्साइटेड। मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि दिवाली के दिन भले थोड़ा थोड़ा जरा तो आंटी ने मतलब सबको बांटा, क्योंकि थोड़ा उनके पास आया था, बट स्वीट ऑफ हर कि उसने सबके साथ शेयर किया, तो इतनी संगत को मिल गया यू नो। तो इतना वो ऐसे लगा जैसे ओ माय गॉड, मुंह में डाला तो जैसे जन्नत पहुंच गए थे उसी टाइम, लाइक यू नो। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो भी दिवाली वाले दिन तक दिलाना एंड इस तरह से सत्संग के बाद, तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल। मैंने कहा गुरु जी ऐसे ही मेहर करते रहना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी उसके लिए। एंड दूसरा आंटी मेरा ये सत्संग था शुक्राने का भी, अभी गणपति बप्पा जब आए थे तो गणपति बप्पा ने माँ गुरुजी ने मिलके वो सेवा मेरे को दिलवाई थी गणपति जी की। तो सब कुछ हो गया, विसर्जन हो गया था सब कुछ। उसके बाद अभी दिवाली से 2 दिन पहले मुझे इंडिया से कोरियर आता है। कोरियर में ये था कि गणेश जी के जो बप्पा की मतलब मूर्ति हमने करवाई थी ना, सॉरी जो मायन गुरु जी ने करवाई थी बप्पा की मूर्ति, उसी का उन्होंने बड़ी फ्रेम भेजी मुझे। तो गणपति बप्पा घर पर आ रहे वैसे, क्योंकि हमें बहुत दिल था कि हम वहां नहीं है, ना हम तीनों नहीं थे ना मेरी बेटी जा सकी थी एंड हम 2 भी इधर ही थे। तो मैंने कहा चलो हम उधर नहीं गए पापा को रिसीव करने, पर पापा यहाँ पहुंच गए हमारे पास। तो वो आ गया, उसके साथ बहुत प्यारा उनका दुपट्टा जो उन्होंने 7 दिन आई मीन 11 दिन पहना हुआ था उधर यू नो गणपति की बड़ी मूर्ति पे, वो आया। और उसके बाद दोनों पापा थे, पहले छोटी रखते हैं ना आगे जिसमें पूजा होती है, और जो पीछे बड़ी वाली मूर्ति थी, क्योंकि दिस इज दैट क्या कहते हैं उसको, सार्वजनिक बोलते हैं ना जो कंपाउंड की होती है, तो बड़ी मूर्तियां होती है वो। तो वो बड़ी मूर्ति का दुपट्टा, बड़ी मूर्ति का हार आया है यू नो। एंड उन्होंने प्रसाद भी भेजा, जो उस दिन उनका भंडारा लगा था लास्ट डे का, वो भी आ गया, विच वॉज लाइक ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड। एंड जब पापा को यू नो
विदाई की थी, तो वहां से मिट्टी ले आते हमेशा, थोड़ी तो मिट्टी है, थोड़े से चावल है उसमें पूजा के, तो वो सब भी दिवाली के लिए आया। तो दिवाली के दिन बप्पा घर पे थे हाजिर, तो मैं का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ये तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, पर बप्पा आ गए।